रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर स्कूलों की जांच पूरी हो चुकी है। स्कूलों की जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। रूसी सर्वर से धमकी भरा मेल आने का शक है। स्कूलों में धमकी अफवाह हो सकती है। एमएचए की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि अभी तक तो किसी स्कूल में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सुबह से लगातार अलग अलग स्कूलों में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन एमएचए की तरफ से बड़ा बयान सामने आ गया है कि किसी भी तरीके की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। और अच्छी बात यह है कि ज्यादातर स्कूलों में जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि एहतियातन तौर पर इन स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, और जिन स्कूलों में इस तरीके के ईमेल नहीं आए वहां भी अभिभावक पहुंच रहे हैं और एहतियातन तौर पर अपने बच्चों को घर ले जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि किस तरीके के हालात पूरे दिन अब दिल्ली में बने हुए, सुबह से लेकर अभी तक। ये 10 तस्वीरें हैं दहशत की। स्कूलों में धमकी भरा ईमेल आया और उसके बाद स्कूल प्रशासन, पुलिस से लेकर गार्जियन तक सब परेशान नजर आए। दिल्ली के स्कूलों में धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद अफरा तफरी तो मच गई। बच्चों को ले जाने के लिए पेरेंट्स को बुलाया गया, लेकिन ये अफरा तफरी का जो असर है, यह असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। तमाम जो दिल्ली की सड़कें हैं वहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि तमाम लोग अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुँचे और वहाँ से अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। अपने बेटे को लेकर आए आप स्कूल से? हाँ जी सर। तो जाम ज़्यादा है आज? जाम बहुत हो गया, अचानक से एकदम से वो अफवाह फैल गई ना, इसकी वजह से ज़्यादा जाम हो गया। अचानक से आना पड़ गया? हाँ। कौन सी क्लास में बेटा आपका? सेकंड क्लास में। देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं स्कूलों से। अचानक से लाना पड़ा बच्चों को आज? क्या करें सर? हाँ जी सर, कहिए। अचानक से स्कूल से कॉल आया था? पहले मैसेज आया, मगर मैसेज देखा नहीं तो अचानक से कॉल आया स्कूल से। तो जाम इसी वजह से बहुत ज़्यादा? बिल्कुल इसी वजह से लगा। पेरेंट अपने बच्चों को लेकर आना चाह रहा है। कौन सी क्लास में बच्चे आपके? 8th and 9th। देख सकते हैं कि तमाम जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं या फिर लेने के लिए जा रहे हैं, और इसी के चलते तमाम जो पूरी रोड है वहाँ पर जाम लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ भी तमाम हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी है। कुछ लोग जो गाड़ी नहीं है वो पैदल ही लेकर आ रहे हैं। आप भी इमरजेंसी में लेकर आई हैं अपने बच्चे को? हाँ जी, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो रखा है। इनकी जो बैग्स है वो भी लॉक कर दिए गए हैं। तो पैदल लेकर आई हैं आप? हाँ, गाड़ी आगे खड़ी हुई है, बहुत दूर से पैदल चल के आना पड़ रहा है। कौन सी क्लास में बेटी आपकी? ये मेरी मासी की बेटी है। तो ये 8th क्लास में, ये 4th क्लास में। अच्छा, तो गाड़ी, क्योंकि जाम की स्थिति आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भयानक जाम की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, इसलिए ऑटो वगैरह भी नहीं मिल रहे हैं। आप भी इमरजेंसी में लेकर आई अपने बच्चों को? हाँ जी। तो सवारी क्या है, काय से लेकर जाएंगी बच्चों को? मैम हम तो सर ऐसे ले जाते हैं, रिक्शे से। तो इमरजेंसी में आना पड़ा? इतना जाम होता है क्या ऐसा? नहीं, कभी नहीं होता, पहली बार हुआ है। जाम बहुत ज़्यादा है क्योंकि अचानक से शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई है। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि जो एनसीआर का इलाका है वहाँ पर भी तमाम जगहों पर जो स्कूल हैं उसको थ्रेट मिली है, ईमेल मिला है, जिसके चलते पूरी दिल्ली की सड़कों का नज़ारा भी ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरीके से लोग जो है, अभिभावक बेहद परेशान हैं, और उसकी वजह से अब किस तरीके से जाम की स्थिति के। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में अब तक के 10 बड़े अपडेट्स क्या हैं, जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी रोमिता तिवारी के पास। बिल्कुल रंजना, देखिए बीते कुछ घंटों में बहुत दहशत फैली है, और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में जो धमकी मिली उसके बाद क्या क्या हुआ है सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। देखिए 100 से ज़्यादा स्कूलों को ये धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है ईमेल के जरिए। क्योंकि ये धमकी दी गई थी, तो अब लगातार उस आईपी एड्रेस के जरिए ट्रेस करने की कोशिश हो रही है कि आखिर किस आईपी एड्रेस से ये मेल भेजा गया था। क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि धमकी भरा ईमेल जो है उसका आईपी एड्रेस रूस का है, और ऐसे में अब लगातार टीमें जुटी हुई है ताकि ये पता लगाया जा सके कि एक ही मेल को इतने ज्यादा स्कूलों में भेजने के क्या आखिर कारण है। देखिए इसके बाद जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि कई स्कूलों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया ताकि जल्द से जल्द उन चीजों को ढूंढा जा सके। अगर बम जैसी कोई खबर है, लेकिन वहां पर सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया और किसी भी स्कूल में कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है जो इस बात को पुख्ता करे कि जो बात ईमेल में कही गई थी वो सच है। इसके अलावा जो एक्शंस लिए गए हैं वो देखिए, दिल्ली पुलिस से एलजी ने भी रिपोर्ट मांगी है। एलजी खुद पहुंचे थे स्कूलों का दौरा करने के लिए और वहां से उन्होंने जानकारी ली है। इसके अलावा बड़ा अपडेट यह है कि धमकी भरे ईमेल भेजने वाले की तलाश लगातार की जा रही है। एक्सपर्ट की टीमें यहां पर लगातार तलाश कर रही हैं। 8वां बड़ा अपडेट इस पूरे केस में हम आपको बता रहे हैं कि 8वां बड़ा अपडेट जो है वो ये है कि बहुत संभव है, बहुत संभावना है इस बात की कि ये ईमेल सिर्फ पैनिक फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए भेजा गया। और पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है उनका कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, उनको यहाँ पर
ये कहा गया है कि वो बिल्कुल घबराए नहीं। और 10वां बड़ा अपडेट जो कि फायर विभाग की तरफ से सामने आया है वो ये है कि ये फर्जी मेल हो सकता है, जिसकी जांच इस वक्त की जा रही है। तो रंजना, ये तमाम अपडेट्स हैं जो अब तक इस पूरे केस में सामने आए हैं। जी बिल्कुल रोमिता, जिस तरीके से जो तस्वीरें भी सामने आ रही वो हम तक आप पहुंचा रहे हैं और जो कुछ अपडेट्स थे वो सहयोगी रोमिता ने बताया। इस बीच जो ईमेल सामने आया वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है समझिए। उसमें लिखा है, हमारे दिल में जिहाद की आग है, हमारे हाथों में जो लोहा है वो हमारे दिलों को गले लगाता है। इंशाअल्लाह हम उससे हवा के जरिए से भेजेंगे और तुम्हें तहस नहस कर देंगे। हम तुम्हें आंख की लपटों में झोंक देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। अल्लाह ने इसके लिए हमारे भीतर आग पैदा की है। काफिरों, इंशाअल्लाह उसे अपने आसपास देखो और हमेशा के लिए जल जाओ। अल्लाह की इजाजत से धुआं आसमान में उतरेगा, ये सब खत्म हो जाएगा। क्या आपने सच में सोचा था कि आपके द्वारा किए गए सभी बुरे कामों का कोई जवाब नहीं होगा? तो ये ईमेल में क्या कुछ लिखा ये हमने आपको बताया। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के डीएवी स्कूल पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना। ये बड़ी जानकारी। मॉडल टाउन डीएवी स्कूल के हालातों का उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने कहा कि हर स्कूल में दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, स्कूलों की सघन तलाशी ली जा रही है। दिल्ली की जनता को भरोसा देते हैं, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ईमेल की भी जांच की जा रही है। तो उपराज्यपाल लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, स्कूलों में पहुंच रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और दिशा निर्देश एकदम सख्त हैं कि जांच को पुख्ता तरीके से की जाए। साथ ही साथ अभिभावकों को भरोसा वो दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुनिए। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। उपराज्यपाल क्या कुछ कह रहे हैं हमने आपको सुनवाया। इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित चौधरी सीधा नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रुमान लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब रुमानुल्लाह खान, लगभग 1:15 का समय अब हो रहा है, सुबह से अफवाह की खबर सुर्खियां बटोर रही है। फिलहाल ताजा जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल 4 बजे के करीब ये ईमेल मिले थे और उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। दिल्ली पुलिस ने मैसिव सारे स्कूलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। 97 करीब स्कूल ऐसे हैं जो फायर डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया है कि 97 स्कूलों से कॉल मिली थी जहां पर बॉम्ब होने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा बाकी एनसीआर के स्कूल हैं, मतलब 100 से ज़्यादा का आंकड़ा है। अभी तक फिलहाल जांच में कहीं कुछ नहीं मिला है और ये एक अफवाह के तौर पर या दहशत फैलाने के लिए इस तरह के ईमेल किए गए थे। साजिश के पीछे कौन है, बिल्कुल, और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। 7 लगभग स्कूल है नोएडा के जहां पर इस तरीके का ईमेल आया है, वहां पर क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए रंजना, सभी 7 स्कूलों को लेकर नोएडा पुलिस कमिश्नर ने अभी एक बयान जारी किया। उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सभी 7 स्कूलों की चेकिंग जो है वो पूरी कर ली गई है और किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। लिहाजा सभी शहर के लोगों से अपील भी पुलिस की तरफ से की गई है कि पैनिक ना हो, किसी तरीके से कोई भी माहौल खराब नहीं कर पाएगा। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद, और खास तौर पर वो स्कूल जिन 7 स्कूलों में ईमेल आया है उसके आसपास पुलिस की ड्यूटी बढ़ा दी गई है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है और तमाम स्कूलों के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ वहां आने जाने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके का जिक्र इस मेल में किया गया था कि स्कूलों में कई जगहों पर बम रखे गए हैं, उसकी चेकिंग की गई। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड के साथ में तमाम पुलिस की टीम
जो जांच है वो लगातार आगे बढ़ रही है और फिलहाल तक का ताजा अपडेट ये कि किसी भी प्रकार की किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे की हालातों का उन्होंने जायजा लिया, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है आप देखिए उनकी इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में 100 से ज्यादा स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम होने की धमकी मिली है। इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि बच्चों को एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है, सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है एक एक करके। क्या सूचना मिली है आप लोगों? यही मिला था जी, स्कूल में बम का वो ऐसा ही, बस हमें तो बाकी अंदर जानते हैं सब, हमें तो इस बारे में ज़्यादा पता नहीं। बच्चों क्या कहा गया स्कूल में आप लोगों को? सबसे पहले कहा गया था कि बैडमिंटन वो बास्केटबॉल कोर्ट में चलो, ट्रायल है उसका। फिर बोला कि वो बस अगर भूकंप आ गया तो क्या करना, फिर बोले बॉम्ब पे। अच्छा, बॉम्ब में ये बोला गया। आपसे क्या बोला गया बेटा? मुझसे बोला गया कि अगर भूकंप आएगा तो क्या होएगा। फिर हमको बाहर आए तो किसी की दीदी ने बताया 8th क्लास की कि वहाँ पे बॉम्ब है उस क्लास में 8th ई में। उसके बाद आप लोगों को बाहर निकाल दिया गया। अच्छा, ये वो बस है, आपको हम ये वो बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम बच्चों को निकाल लिया गया है। कुछ और बच्चे हैं उनको भी निकाला जा रहा है। हम क्या बताया गया बेटा आपको यहाँ पर? सर मैं पहले से ही बास्केटबॉल कोर्ट में थी तो हमें पहले ही, हम बड़ी क्लास थे तो हमें पहले ही बता दिया था कि बॉम्ब के लिए ये वो हो रहा है, इवैक्यूएशन हो रहा है। तो आप लोगों को टीचर्स ने क्या कहा कि आप लोग घर जाइए, बाहर निकाल? हाँ जी, हम तो पहले से ही बाहर थे, हमें टीचर्स ने डायरेक्टली इन्फॉर्म किया था। किस क्लास में पढ़ते हो? 11th की ये बच्ची है। इनका कहना है कि पहले बास्केटबॉल कोर्ट में भेजा गया, उसके बाद जो है कहा गया कि जो है बॉम्ब की सूचना है, लिहाजा सुरक्षा के लिए मद्देनजर इन बच्चों को जो है बाहर निकाला गया और इन बच्चों को अपने घरों में भेजा जा रहा है। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ दिल्ली। तो न्यूज़ नेशन लगातार अलग अलग इलाकों की स्थिति आपको बता रहा है और ज़्यादा जानकारी के लिए हिमांशु मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्या कोई सटीक आंकड़ा अभी तक मिल पाया है कि कितने स्कूल हैं जहां पर पूरी तरीके से यानी कि कंप्लीट हो चुका है सर्च ऑपरेशन और कितने स्कूल अभी भी बचे हैं? देखिए, गाजियाबाद की अगर बात कर ले तो गाजियाबाद में 5 ऐसे स्कूल थे जिनको ये थ्रेट कॉल आया था और उसके बाद सभी स्कूल के अंदर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र का साफ तौर पर कहना है और अभिभावकों से ये अपील भी की है कि कोई पैनिक ना हो, सभी बच्चे ठीक हैं, स्कूल के अंदर किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि स्कूल प्रशासन ये मैसेज जरूर पेरेंट्स को कन्वे कर दिया गया था कि अपने बच्चों को आप एहतियात के तौर पर यहाँ से ले जा सकते हैं, क्योंकि एकाएक यहाँ पर जो अन्य स्कूल थे उन्होंने भी ये मैसेज तमाम पेरेंट्स को कर दिया था कि अपने बच्चों को स्कूल से आप ले जा सकते हैं, क्योंकि डर का माहौल पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला था। उसके बाद सभी स्कूल बंद होने शुरू हो गए थे। जितने भी कह सकते हैं हाई स्टैंडर्ड स्कूल थे उन सभी को ये ईमेल्स भेजा गया था और टारगेट स्कूल्स को रखा गया। तो ऐसे में बच्चे कहीं ना कहीं टारगेट पर थे, तो कोई भी कहीं कोई चूक ना हो इस बात का खासा ध्यान रखा गया। बॉम्ब स्क्वाड हो, डॉग स्क्वाड हो, तमाम जो टीमें थी वो पर दिखाई दी और तमाम जगह पर चेकिंग अभियान बिल्कुल और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।